जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। एकादशी को चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन फिर भी जगन्नाथपुरी में क्यों खाए जाते हैं एकादशी पर चावल? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा ही है। चलिए आइए सुनते हैं इस कथा को और जानते हैं जगन्नाथ की इस महिमा को। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत ही महत्व है। एकादशी के दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी नियम जुड़े हुए हैं। एकादशी के दिन चावल न खाने की मान्यता है, जहाँ एक और सभी मंदिरों और यहाँ तक कि घरों में भी एकादशी के दिन चावल बनाना या खाना वर्जित माना जाता है। वहीं जगन्नाथपुरी की एकादशी को अपने आप में एक रहस्य कहा गया है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है। एकादशी तिथि को लेकर यह माना जाता है कि व्यक्ति ने एकादशी का व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन उसे एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है, उसे रेंगने वाले कीड़ों की योनि में ही अगला जन्म मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जगन्नाथपुरी में एकादशी को लेकर यह नियम मान्य क्यों नहीं है, और क्या एकादशी के दिन चावल खाने का पाप जगन्नाथपुरी के लोगों को नहीं लगता? तो आपको बता दें कि सिर्फ एकादशी के दिन चावल खाना ही नहीं, बल्कि व्रत में भी चावल खाना भी यहाँ मान्य है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से वहां पहुँचे, लेकिन तब तक वह महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। मात्र एक पत्तल में थोड़े से चावल के दाने थे, जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतने डूब गए थे कि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा में उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर ही चावल के बचे कुचे चावलों को खाना शुरू कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई, उस दिन संयोग से एकादशी थी। ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देख जगन्नाथ भगवान स्वयं ही वहां प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को इस तरह बिना किसी ऊंच नीच के कुत्ते के साथ उनके महाप्रसाद का चावल खाते देख बोले कि आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। बस उसी दिन से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य तिथि, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भक्तगणों, भक्ति भाव से जुड़ी ये एकादशी और जगन्नाथ जी की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन कौन जगन्नाथपुरी गया है। धन्यवाद।